नमस्कार प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। प्यारे साथियों, यदि आप भी रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम साइंस विज्ञान के टॉप 50 इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज व एमसीक्यूज से लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि होने वाले पेपर में आपको इसी प्रकार के देखने को मिलेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। चलिए क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पॉजिट्रॉन निम्न में से किसका प्रतिकरण है। देखिए, पहला प्रश्न ही रेलवे 2005 का पूछा गया प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है, पॉजिट्रॉन निम्न में से किसका प्रतिकरण है। तो ऑप्शन देखते हैं किसका प्रतिकरण होता है, इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का या न्यूट्रॉन का या मेट्रॉन का। तो पॉजिट्रॉन जो होता है वह इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण होता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है। ये भी देखिए आरआरबी 2002 का पूछा गया प्रश्न है। तो भूकंप का अध्ययन जो होता है वह सिस्मोलॉजी कहलाता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण है। देखिए आरआरबी एनटीपीसी का पूछा गया प्रश्न है। तो परमाणु में सबसे हल्का अवस्थित परमाणु जो होता है वह इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है। तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर जो है वह अप्सरा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है। तो शुष्क सेल में जो होती है वह रासायनिक ऊर्जा निहित होती है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है। देखिए आरआरबी 2009 का पूछा गया प्रश्न है। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम जो होता है वह ब्लीचिंग पाउडर होता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विक्रम भाई साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। ये देखिए प्रश्न एसएससी 2014 का पूछा गया प्रश्न है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है वह त्रिवेंद्रम में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो मानव मूत्र का पीएच मान जो होता है वह 6 होता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भोजन का पाचन निम्न में से किस अंग में प्रारंभ होता है। ऑप्शन देखते हैं, मुंह से या यकृत से या पेट से या आंत से। तो इसका राइट आंसर जो होगा, भोजन का पाचन मुंह से प्रारंभ होता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, माइक्रोन किसके बराबर होता है। तो एक माइक्रोन जो होता है वह 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था। ये भी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रेलवे 2003 और एसएससी 2011 का पूछा गया प्रश्न है। तो E=mc² का प्रतिपादन जो करने वाले वैज्ञानिक हैं वह आइंस्टीन जी हैं। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो भाग दिखाई देता है वह कोरोना भाग दिखाई देता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है। तो इसका अर्थ यह है कि ध्वनि का जो हमें ध्वनि सुनाई देती है वह हमारे कानों में कितने समय तक गूंजती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1/10 सेकंड तक हमें सुनाई देती रहती है हमारे कानों में। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है। तो भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल जो होता है वह 24 घंटे होता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ये भी देखिए आरआरबी 2005 का पूछा गया प्रश्न है। तो मूत्र का पीला रंग जो होता है वह यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण पीला होता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रायोलाइट निम्न में से किसका अयस्क है। तो क्रायोलाइट जो होता है वह एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्न में से सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी है? ये भी देखिए पूछा गया प्रश्न है, आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। तो प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी है? तो ऑप्शन देखते हैं, नाइट्रोजन गैस हल्की होती है, या ऑक्सीजन, या हाइड्रोजन, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हल्की गैस जो होती है सबसे, वह हाइड्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे हल्की गैस होती है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हीरा का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? तो हीरा का आपेक्षिक घनत्व 3.52 होता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरे का अपवर्तनांक जो होता है वह 2.42 होता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? तो समुद्री जल से नमक तैयार करने की जो विधि होती है वह वाष्पीकरण कहलाती है। तो वाष्पीकरण के माध्यम से हम समुद्र से नमक प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जल का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं, अमोनिया द्वारा, या क्लोरीन द्वारा, या हाइड्रोजन द्वारा, या ऑक्सीजन द्वारा। तो जल का शुद्धिकरण करने के लिए क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। क्लोरीन गैस को कीटनाशक गैस भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो कांच पर लिखने के लिए जो अम्ल का प्रयोग किया जाता है वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक का रासायनिक सूत्र जो होता है वह HCl होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नीला स्याही बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो नीला स्याही बनाने में फेरस सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी पूछा गया प्रश्न है, SSC 2013 का पूछा गया प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.003% होती है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अग्निशामक में कौन सी गैस निकलती है? तो अग्निशामक से निकलने वाली गैस जो होती है वह कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न 2018 में पूछा गया प्रश्न है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू के रस का पीएच मान जो होता है वह 2.4 होता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो नींबू में पाए जाने वाला अम्ल जो होता है वह साइट्रिक अम्ल होता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मानव पित्त की प्रकृति कैसी होती है? तो मानव पित्त की प्रकृति जो होती है वह क्षारीय प्रकृति की होती है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मलेरिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मलेरिया रोग से मानव शरीर का जो अंग प्रभावित होता है वह प्लीहा अंग प्रभावित होता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, केल्विन स्केल पर कमरे का सामान्य ताप कितना होता है? तो केल्विन स्केल पर कमरे का सामान्य ताप जो होता है वह 300 केल्विन होता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी पूछा गया प्रश्न है एग्जाम में, SSC 2015 का पूछा गया प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मानव शरीर के मास्टर ग्रंथि को जो है पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? मस्तिष्क होता है, या हृदय होता है, या चमड़ा, या यकृति? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा चमड़ा, यानी त्वचा जो होती है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है यह प्रश्न। तो त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? देखिए आरआरबी 2018 का पूछा गया प्रश्न है। तो मानव त्वचा का देने वाला रंग जो होता है वह मेलानिन वर्णक होता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यही मेलानिन वर्णक जो होता है हमारी त्वचा में होता है, जिससे मनुष्य के रंग जैसे गोरे काले का निर्धारण होता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो त्वचा की ऊपरी सतह सबसे जो होती है वह एपिडर्मिस कहलाती है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर के किसकी कमी हो जाती है? तो डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
काली मौत ब्लैक डेथ किसे कहा जाता है? तो काली मौत जो होता है वह प्लेग को कहा जाता है। तो प्लेग बीमारी काफ़ी खतरनाक होती है, इसलिए इसे हम काली मौत कहते हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, घेंघा रोग कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो घेंघा रोग से जो अंग प्रभावित होता है वह थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी आरआरबी 2005 का पूछा गया प्रश्न था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप याद कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस रोग को पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेचक रोग को जो है वह पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? ये देखिए SSC 2016 का पूछा गया प्रश्न है। सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा जो होती है वह 42% होती है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ये भी देखिए पूछा गया प्रश्न एग्जाम में, आरआरबी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। तो आँख के रेटिना भाग में जो होता है वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, छिली हुई सब्जियां को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी जो होता है वह निकल जाता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जंतु विज्ञान जूलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? SSC 2013 का पूछा गया प्रश्न है। तो जीव विज्ञान के जनक जो हैं वह अरस्तु वैज्ञानिक जी हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पेट्रोल का मुख्य संगठन क्या है? तो पेट्रोल का मुख्य संगठक जो होता है वह ऑक्टेन होता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो जस्ता धातु का निष्कर्षण जो होता है वह जिंक ब्लेड अयस्क से किया जाता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जिंक ब्लेड जो होता है वह जस्ता धातु का अयस्क होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकुलर वैज्ञानिक ने की थी। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए जो तत्व आवश्यक होता है वह जिरकोनियम तत्व आवश्यक होता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी है? तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था जो होती है वह प्लाज्मा अवस्था होती है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फोटान किसकी मूलभूत यूनिट है? SSC 2015 का पूछा गया प्रश्न है। तो फोटान मूलभूत यूनिट जिसकी होती है वह प्रकाश की यूनिट होती है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसका मात्रक ल्यूमेन है? तो ल्यूमेन मात्रक जो होता है वह ज्योति फ्लक्स का होता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, एक जूल कितने कैलोरी होता है? तो एक जूल जो होता है वह 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप हमारे चैनल पर इसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड साइंस और GK GS के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।